जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ नहीं कर सकता ना, वो इंडियन बॉलर्स इंग्लैंड के साथ करके दिखा देते, वो भी इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर रुला डाला है बे यार, मतलब कि 192 के अंदर ऑल आउट कर दिया। इंग्लैंड को बहुत फेंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेस्ट। इंडिया क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई। लेकिन अभी जिस तरह रोहित के और विराट के जाने का तो उनकी क्रिकेट में डाउनफॉल तो आया ना, नजर आया। कोई भी डाउनफॉल नजर नहीं आया। कप्तान यंग, मुझे बताइए इसमें सीनियर लड़का है कौन? सही। जडेजा जिसको आप केएल राहुल आप कह सकते हैं पुराना प्लेयर है वो। केएल राहुल भी कहाँ इतना जडेजा आप कह सकते हैं जो कि, लेकिन वो भी कोई स्टालवर्ट नहीं है वहाँ का। वो कोई टीम का विराट कोहली या वो रोहित शर्मा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनकी यंग टीम है, उसके बाद वो इतना जबरदस्त क्रिकेट खेली। उनकी क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई है। Amazing, clinical, brilliant, spectacular. को पकड़ कर बजा दिया बेटा लॉर्ड्स में, जहां ये इंग्लैंड वाले अहीर किस्म की अन्नी बचा के आते थे बेटा, इंडिया ने उधर घुसा दिया पकड़ के पहन के स्टोक को। मतलब ये इंग्लैंडियों की बैसबाल तो खत्म की है, इंग्लैंडियों की आकड़ तो थोड़ी है, लेकिन इंग्लैंडियों के साथ बेटा जो शुभमन गिल की टीम ने किया ना, ये इंग्लैंड वाले कभी भूलेंगे नहीं। जो इंग्लैंड की टीम अपना बैटिंग स्टाइल या वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक चीज को चेंज करना चाह रहे थे, क्या ये अब इनके लिए नुकसान होता जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि नहीं जी हमने अपने स्टाइल से ही क्रिकेट खेलनी है, हमने कोई और दूसरा स्टाइल नहीं अपनाना है, जो हमारा स्टाइल है चाहे हम 150 भी आउट हो जाए 100 पे भी आउट हो जाए, हमने मार दाड़ वाली क्रिकेट खेलनी। लेकिन हमेशा ऐसा हुआ है कि जब इंडियन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं तो पिच खतरनाक होता है, लेकिन जब इंडियन बल्लेबाज बैटिंग करने आते हैं तो पिच खतरनाक होता ही नहीं है। तो वो मतलब ये है कि इंडिया के बॉलर ज्यादा अच्छे इसलिए है कि वो सीधी विकेट को भी खतरनाक बना देते हैं। और अपना सुपरस्टार मिसिंग है और उसके बाद ऐसा जबरदस्त वार करता है पलट के कि आज एक यंग इंडिया की टीम जो कि सब कॉन्टिनेंट की टीम को जाके इंग्लैंड में प्रॉब्लम होती है। 5 दिन की क्रिकेट बड़ी मुश्किल क्रिकेट होती है। टेस्ट है। हाँ, इसीलिए तो उसका नाम टेस्ट क्रिकेट रखा गया है। उसमें अपना टैलेंट टेस्ट होता है, आपका कैलिबर टेस्ट होता है, आपका टेम्परमेंट टेस्ट होता है, टेस्ट होती है। हाँ, सारी फिटनेस टेस्ट होती है। तो वो सारी चीजों का मजबूआ है टेस्ट क्रिकेट। मैं कहता हूँ जिसे कहते हैं ड्रामा हुआ है ना, ऐसी कोई महाभारत चली है कि आपकी सोच है। मतलब अंदाजा करो कि क्रिकेट की दुनिया का शरीफ तरीन आदमी केएल राहुल, अबे उसका भी मुंह बन गया। एग्रेशन जो हमें लॉर्ड्स में लास्ट टाइम दिखा था जब कोहली कप्तान था, उतने अरसे के बाद अब जाके दोबारा देखने को मिला। और क्या शानदार जिसको कहते हैं ना दिन गुजरा है। कुछ घंटे ये सारे बकवास कर रहे थे कि वो जी एशेज की तैयारी के लिए हम इंडिया को बुला रहे हैं, इंडिया की टीम तो हारेगी, हमारी एशेज की तैयारी हो जाएगी। बेटा एशेज की तैयारी तो नहीं हुई, लेकिन ये जो बाबर आजम टाइप का घंटा था ना बेटा, ये पहन के स्ट्रोक के अंदर चला गया। और ऐसा आ गया है कि इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। दोस्तों, भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लिश ओपनर ज़ाकिर अली को कहा है थोड़ा गुदा दिखाओ, मर्द बन फेस कर। और ये बहुत से फैन सोचते होंगे ये इंडियन क्रिकेटर्स को क्या हो गया। कल का लोंडा जायसवाल मिचेल स्टार्क को कह रहा है यू आर कमिंग टू स्लो, बड़ी ऐसा बॉल फेंक रहे हो, जरा तेज बॉल डालो। वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो राउडी क्रिकेटर्स कहलाते हैं, मतलब कोई बात करते हैं वो सुनते हैं और किसी की जरूरत नहीं है कि चूंचरा भी कर जाए, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है वहाँ। बट इंडिया एक तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट टीम राइट नाउ एंड इंग्लैंड जो कि बिल्कुल डाउन है। 154 पे 4 आउट थे और बेटा 180 पे समथिंग पे इंग्लैंड को लुढ़का दिया पकड़ के। बेटा इस इंग्लैंड का जनाजा निकाल दिया लॉर्ड्स में, अगर मैं बोलूँ ना सही मायनों में। पहले बता दूं कि हमारी नाकामी क्या है, क्यों नहीं हम मैच कर रहे हैं इंडियंस को। इंडियन कभी हमें मैच कर रहे होते थे, सोचते होते थे हमने इन जैसा ही परफॉर्मेंस करके दिखानी है। हमेशा शारजा में जाके जीत जाते थे, इंडिया में जाके जीत जाते थे, हमारे बड़े प्लेयर टेस्ट सीरीज जीत के आ जाते थे। हम लोग भी उसमें से रहे, हम जीत के आए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, आपकी स्किल उस वक्त बेहतर होती है जब आप क्रिकेट खेलें, आप लंबी क्रिकेट खेलें। आपने फॉर्मूला बनाया हुआ T20, आपने वैल्यू दी हुई है T20 को कि वो बेहतर हो। उस पे ना आपकी टांग सही है, ना फुटवर्क सही है, ना बैट्समैन कैसे आने चाहिए, हेड पोजीशन कैसी आनी चाहिए। हेलो दोस्तों, यह इंडियन टीम ने फिर से साबित कर दिया कि जब जब कोई टीम उनके ऊपर चढ़ेगी वो उसी तरह से जवाब देगी। देख सकते हो इंडियन टीम किस तरह से इंग्लैंड के बैट्समैन को परेशान कर दिया। जिस तरह से बॉलिंग करी सभी ने, सिराज हो गया, आकाशदीप हो गया, बुमराह हो गया और सुंदर हो गया, भाई साहब लाजवाब बॉलिंग करी। 192 में ऑल आउट कर दिया, जहां सबको लग रहा था कि इंग्लैंड कम से कम 250 या 300 तो बनाएगी, पर इंडियन टीम की शानदार गेंदबाजी ने
नहीं बना दिया, जहां एम्पायर ने भी बड़ा फेवर करा इंग्लैंड की टीम को। देख सकते हो किस तरह से एलपीडब्ल्यू आउट ही नहीं दे रहे थे एम्पायर। इंडिया के बॉलरों ने सिर्फ कैच आउट और बोल्ड ही मारे हैं, और जहां शुभमन गिल की टीम ने दिखा दिया कि क्यों वो क्यों रुकने वाली टीम नहीं है, वो दिखाएगी सभी को सीना कंट्री में कैसे खेला जाता है, और इसी तरह का खेल दिखाया है। एक भी सेशन इंग्लैंड की टीम को टिकने नहीं दिया, हर सेशन इंडिया की टीम ने अपने नाम किया है। बताए कि भाई वो इंग्लैंड को बुरी तरह हराने आई है और लॉर्ड्स का घमंड भी तोड़ने आई है। जहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इंग्लैंड के बल्लेबाज कि हम बेसबॉल दिखाएंगे, कोई बेसबॉल नहीं था, आराम से खेल रहे थे, सोच रहे थे लास्ट में रन बनाएंगे, पर इंडियन टीम ने करने नहीं दिया, आराम से आउट करा सबों को। जहां जैक क्रैली तीसरे दिन किस तरह से ड्रामा किया था, चौथे दिन उनका जैसी विकेट लिया, किस तरह से इंडियन टीम के सारे प्लेयर चढ़ गए उसके ऊपर। जो तेरा ड्रामा था ना वो चलेगा नहीं, और वैसे भी तेरा लास्ट मैच है, इसके बाद तुझे इंग्लैंड की टीम खुद ही नहीं खिलाएगी, बताया उसे। और ज्यादातर बल्लेबाजों को बोल्ड मारा, और वहीं सुंदर ने कितनी बेहतरीन गेंदबाजी करी है, 4 विकेट लिए और चारों को बोल्ड मारा है, और मैन विकेट लिए उसने रूट की, स्टोक की और जेमी स्मिथ की, जो भारत के लिए नुकसान कर सकते थे, उनको टिकने नहीं दिया। यही तो स्पिनर का काम होता है, जिस तरह से सुंदर ने गेंदबाजी करी है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी तारीफ कर रही है कि यार इंडियन टीम से सीखना चाहिए सभी को, किस तरह से खेले जाता है सीनियर कंट्री में। इंग्लैंडियों की आकड़ तो थोड़ी है, लेकिन इंग्लैंडियों के साथ बेटा जो शुभमन गिल की टीम ने किया ना, ये इंग्लैंड वाले कभी भूलेंगे नहीं। ये माइकल वान, ये इंग्लिश मीडिया, ये सोनू फिलिप जप्पल टाइप के कुछ घंटे ये सारे बकवास कर रहे थे कि वो जी एशेज की तैयारी के लिए हम इंडिया को बुला रहे हैं, इंडिया की टीम तो हारेगी, हमारी एशेज की तैयारी हो जाएगी। बेटा एशेज की तैयारी तो नहीं हुई, लेकिन ये जो बाबर आजम टाइप का घंटा था ना बेटा, ये पैन की स्ट्रोक के अंदर चला गया, और ऐसा आ गया है कि इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। इंग्लैंड को इंडिया ने लॉर्ड्स में भी ठोक दिया, और ऐसा ठोका लगाया इंग्लैंड को कि मतलब आप, मैं क्या बताऊं आपको, क्या फास्ट बॉलिंग, क्या स्पिन बॉलिंग, क्या कैप्टनसी की है टीम इंडिया ने। अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करते हो तो भाईजान इंडिया ने आउट क्लास कर दिया है। अगर आप स्पिन बॉलिंग की बात करते हो तो इंडिया ने आउट क्लास कर दिया। अगर आप कप्तानी की बात करते हो तो इंडिया ने आउट क्लास कर दिया। भाइयों मेरी एक बात सुनो, आप सब भी बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहे होगे, मैं भी बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ। हमने बचपन से क्या सुना क्या देखा कि एक एशियन टीम गोरों के घर में जाती है, स्लैग होती है, जलील होती है, वापस आ जाती है। हम पाकिस्तानियों ने तो यही सुना, अपनी टीम क्या पाकिस्तानी की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाती है या इंग्लैंड में जाती है, हम कुत्तों की तरह पिटते हैं और घर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे से ना तो स्लैजिंग होती है और ना हमारी कोई परफॉर्मेंस है कि जिसके बलबूते पे हम स्लैजिंग कर सके। पर टीम इंडिया एक अलग चीज करके आती है, एक अलग एटीट्यूड के साथ जाती है। जब विराट कोहली की कप्तानी में ये टीम खेलती थी तब भी यही करती थी, लेकिन इस टाइम ये शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड में गई है, विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, इंग्लैंड को पकड़ के बजा दिया। वो इंग्लैंड जिसके 154 पे 4 आउट थे और बेटा 180 पे समथिंग पे इंग्लैंड को लुढ़का दिया पकड़ के। बेटा इस इंग्लैंड का जनाजा निकाल दिया लॉर्ड्स में। अगर मैं बोलूं ना सही मायनों में, कल जिस तरह आप सबने देखा कि जी शुभमन गिल ने जो लड़ाई की जैक क्रोली के साथ, जो जैक क्रोली जो है वो ड्रामेबाजी कर रहा था कि मेरे हाथ पे बाल लग गई है, ये हो गया वो हो गया, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा था कि अंपायर किस तरह दूसरा ओवर ना करवाए, वरना जसप्रीत बुमराह ने मेरी पकड़ के बजा देनी है, मेरा पकड़ के घंटा छनकना बजा देना। जो टीम इंडिया ने कल कमिटमेंट शो की थी, शुभमन गिल ने जो जैक क्रोली के साथ किया ना, जो जैक क्रोली को वो लाइन बोली है, शो सम बाल, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ नहीं कर सकता ना, वो इंडियन बॉलर्स इंग्लैंड के साथ करके दिखा देते, वो भी इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर रुला डाला है बे यार, मतलब कि 192 के अंदर ऑल आउट कर दिया। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी इन्होंने लॉर्ड्स के अंदर क्या हाल किया था, कितनी शानदार विक्ट्री हासिल की थी। ये तो उस चीज को छोड़ ही नहीं रहे हैं। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इंग्लैंड 200 भी नहीं कर पाएगा। मुझे था इनकी विकेटें गिरती, लेकिन ये रोड होके रन्स कर जाते हैं। इंग्लैंड का तो बेड़ा गड़क करके रख दिया है। मैं यकीन करो, मैं दोबारा से अपने अल्फाज को रिपीट करता हूँ, मैंने जो बोला मैं कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स से ज्यादा इंडियन बॉलर्स अगेंस्ट इंग्लैंड खतरनाक है। ये एग्रेशन, ये आज का दिन, पिछले 2-3 सालों के जितने टेस्ट मैचेस है ना, अगर हम बात करें ना बेस्ट डे की, तो वो एग्रेशन जो हमें लॉर्ड्स में लास्ट टाइम दिखा था जब कोहली कप्तान था,
उतने अरसे के बाद अब जाके दोबारा देखने को मिला, और क्या शानदार जिसको कहते हैं ना दिन गुजरा है। अंपायर कॉल्स होती रहती हैं, उस चीज को भी माइनस कर दो। जो पहले फास्ट बॉलर से बंदा डर रहा है, उधर से स्पिनर आके 4 विकेट लेके जा रहा है इतने कम ओवर्स के अंदर। और इंग्लैंड वालों तुम लोग क्या चीज हो, तुम लोग से बुमराह नहीं खेला जाता तो सिराज विकेट ले जाता है, सिराज नहीं खेला जाता तो आकाशदीप ले जाता है। फिर कहते हो कि फास्ट बॉलर के लिए विकेट है तो आके उनका जिसको कहते हैं ना स्पिनर ऐसी तबाही बॉलिंग करता है, तुमसे स्पिनर नहीं खेला जा रहा। किसी काम जोगे तो ये रही नहीं है। मेरे ख्याल से तो अब वो वक्त आ गया, मैं कह देना चाहिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वो वर्थ नहीं रहा। ये इंडियन टीम इस इंग्लैंड की टीम से कई ज्यादा लाख दर्जे मैं समझता हूं कि ना स्ट्रॉन्ग है, ये सच्ची में स्ट्रॉन्ग है। मैंने तो अभी पुट्ठी सीधी प्रिडिक्शन कर दी, 4-1 बोल दिया। इस इंग्लैंड का हाल देखो, 3-2 रहना चाहिए था मुझे भी। क्या आउटस्टैंडिंग किस्म की वो बॉलिंग करके दिखा रहे हैं। अब बात कुछ ऐसी है कि कल का पूरा दिन पड़ा हुआ है, ये मैच तो ड्रॉ हो ही नहीं सकता। इंडिया आएगा बैटिंग करने, हाँ अगर इंडिया के आते साथ ही 2 से 3 आउट हो गए तो फिर इस टेस्ट मैच में कल के दिन और मजा आ जाएगा, यकीन करो। लेकिन मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा पिच बहुत खतरनाक है। पिच खतरनाक है मुझे पता है, लेकिन हमेशा ऐसा हुआ है कि जब इंडियन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं तो पिच खतरनाक होता है, लेकिन जब इंडियन बल्लेबाज बैटिंग करने आते हैं तो पिच खतरनाक होता ही नहीं है। तो वो मतलब ये है कि इंडिया के बॉलर ज्यादा अच्छे इसलिए हैं कि वो सीधी विकेट को भी खतरनाक बना देते हैं।